नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण सिंह। आज का हमने एक विषय चुना है जिसे अक्सर हम यूं ही हंसी ठट्ठे में उड़ा देते हैं। विषय है कराटे। क्या होते हैं कराटे? क्या सच में कराटे लेना अच्छी बात है? तो हमारे यहाँ कल्चर में बहुत सारी दंत कथाएं खराटों के साथ जुड़ी हैं। कहीं कोई इसे अच्छा मानता है, तो जब रात को नींद कब कोई डिस्टर्ब करे तो दूसरे दिन मजाक उड़ा के इस बात को उड़ा दिया जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे खराटे। क्या होते हैं खराटे? व्हाट इज स्नोरिंग? स्नोरिंग तब होती है जब हमारे गले के ऊपरी भाग में जो सांस की पाइप है, सांस की जो नाली है, उसमें कंपन पैदा हो जाती है। जो टिश्यू होते हैं हमारे, वो रिलैक्स्ड, रात को जब हम सोते हैं तो रिलैक्स्ड होते हैं। और जब सांस की नाली में कोई भी अवरोध पैदा होता है तो कंपन पैदा होती है। उस कंपन से जोर की आवाज उत्पन्न होती है, उसी को हम खराटे कहते हैं। मैं ये आपको पिक्चर जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में जिस तरह से देख रहे हैं आप, एक नॉर्मल यूबुला है और टंग का बेस बिल्कुल नॉर्मल अपने प्लेस पे है, और जो सांस हम ले रहे हैं वो आराम से सांस की पाइप से फेफड़ों की तरफ जा रही है। अब दूसरी पिक्चर में देखते हैं तो वही जो उबला है वो वाइब्रेट करने लगा है, क्योंकि वो पीछे को लटक रहा है और टंग का जो बेस है वो सांस की नाली को बंद कर रहा है। तो इस नाली के बंद होने से जब सांस पूरी तरह से सांस के ये जो अपर एयर वेज बोलते हैं हम लोग, अपर एयर वेज से ठीक से सांस पास नहीं हो सकती है, तो वाइब्रेशन पैदा होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से जो आवाज उत्पन्न होती है उसको खराटे बोलते हैं। यहाँ तक तो ये खराटे हैं। खराटे कब हेल्थ कंसर्न बन जाते हैं वो इस स्लाइड में देखेंगे, जब वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बन जाते हैं। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होते हैं? ये रिपीटेड एपिसोड होते हैं जो एयरवे कोलैप्स हो जाता है। वहां तो सिर्फ अवरुद्ध हो रहा था, ऊपरली स्लाइड में जो मैंने बात की थी, वहां पे जो सांस की पाइप थी वो थोड़ी सी उसमें अवरुद्ध अवरोधता पैदा हुई थी, वो पतली हो गई थी, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुई, पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ था। परंतु खराटे तब होते हैं जब ये सांस की पूरी जो अपर एयर वे है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। और कोलैप्स कितना करता है? मिनिमम 10 सेकंड के लिए, और कई बार ये कुछ लोगों में तो 40 सेकंड तक भी कोलैप्स कर जाता है। उन परिस्थितियों में क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। तो हम कब एपनिया बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति सोते सोते 10 सेकंड के लिए उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो जाए तो उसको हम एपनिया बोलते हैं। और जब वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिससे जो खराटे पैदा हो रहे थे उसको हाइपोपिनिया बोलते हैं। और उसके व्यक्ति के शरीर में सोए सोए ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है ऐसे में। तो इसकी एक तरह से हम ग्रेडिंग भी करते हैं, सीवीएटी भी होते हैं। तो ग्रेडिंग में क्या होता है कि जब हम 1 घंटे में 5 से 14 बार इस तरह के प्रोसेस में एपनिया या हाइपोपीनिया में जाते हैं तो हम उसको माइल्ड बोलते हैं। 15 से 29 बार तक अगर हम इस तरह से एपनिया, अपनिया मतलब सांस बिल्कुल रुक जाना, और हाइपोपीनिया मतलब खराटे होने से ऑक्सीजन गिर जाना, वो की स्थिति में जाते हैं तो 15 से 29 बार वो जब जाते हैं तो मॉडरेट बोलते हैं। जब 30 से ज्यादा बार जाते हैं इस परिस्थिति में तो हम उसको सीवियर क्या बोलते हैं, ओसा बोलते हैं। तो अब अगली स्लाइड्स में हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ध्यान दें। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब हमारे सांस सोए सोए हमारी सांस का रुक जाना को हम सिर्फ ओसा बोलेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इस पिक्चर में नॉर्मल से सांस ले, क्योंकि हमारे सांस का जो वे है, जो अपर रेस्पिरेटरी वे है वो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। तो पेशेंट आराम से सांस ले रहा है बगैर आवाज के। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अब इस पेशेंट में देखो, क्योंकि सांस की जो नाली है वो बंद हो चुकी है, इसलिए ये एपनिया में चले गया है। दुनिया में कितने लोगों को ये ओसा होता है? तो ग्लोबल प्रेवलेंस इसका 10 से 15% अडल्ट को होता है, परंतु ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है, या विचलित करने वाली बात है कि इंडिया में 28 से 35 अर्बन लोग अडल्ट जो हैं उनको ओसा होता है। मोस्ट केसेस रिमेन। इससे भी विचित्र बात यह है कि ज्यादातर केसेस जो है उनके डायग्नोसिस ही नहीं बनते हैं। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नाइट में जोर से सांस लेना और बीच में चोकिंग हो जाना, सांस निकलना बंद हो जाना, और जो नींद की क्वालिटी है वो कम हो जाना, और डे टाइम में थकावट, हेडेक, इरिटेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड अलर्टनेस हो जाती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो ये जो ओसा है उसका डायग्नोसिस बहुत ही आराम से किया जा सकता है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करता है पेशेंट को, और उस पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, क्या ये ओबेसिटी की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, और नेक का सरकमफ्रेंस मेजर करके, अगर नेक किसी व्यक्ति का नेक का सरकमफ्रेंस 40 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, यानी 17 इंचेस से ज्यादा हो, तो उसे ओसो होने के अंदेशे रहते हैं। इसके अलावा होम स्लीप टेस्ट भी होते हैं, और जो स्लीप लैब्स अब बन रही हैं उन स्लीप लैब्स में पॉलीसोमनोग्राफी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। पॉलीसोमनोग्राफी में क्या करते हैं, स्लीप लैब में जब पेशेंट सोया होता है उस दौरान ये टेस्ट किया जाता है। उस वक्त पेशेंट के एयरवेज में एयर फ्लो कैसे हो रहा है वो मेजर किया जाता है, वो एक टेक्निक है। उसके अलावा बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो मेजर किया जाता है, और ब्रेन में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं वो ई जी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, और ईसीजी से हार्ट की रिदम कैसे चल रही है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और पेशेंट के लेग मूवमेंट्स कैसे हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं पॉलीसोमनोग्राफी में। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये खराटे और स्नोरिंग के क्या बोलते पे डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका रीजन सिंपली है कि जिन लोगों को ओसा होता है उनको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस 65% ज्यादा होते हैं, और हार्ट अटैक होने के चांसेस 200 से 300% ज्यादा होते हैं। स्ट्रोक यानी अधरंग के अटैक पड़ने के चांसेस 150 से 200% ज्यादा होते हैं, और हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी लगभग 150% से ज्यादा होते हैं, और डायबिटीज होने के चांसेस भी 60-70% ज्यादा होते हैं। इससे आगे ऐसे पेशेंट अक्सर जब ड्राइविंग करते हैं तो उनको झपकियां आने लगती हैं नींद की, वो ऊँघने लगते हैं, वो उनको ऐसी परिस्थिति में उनके जो एक्सीडेंट करने के जो रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो 250% अधिक होते हैं, और हार्ट के जो रिदम होती है उस रिदम के खराब होने के चांसेस, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो 400% अधिक होते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हमारे को किसी न किसी मुसीबत में डाल सकती हैं, इसलिए मैं इस विषय को चुनकर ओसा पे बात कर रहा था। तो ये हमारी नॉर्मल एनाटॉमी होती है गले की, इसमें अच्छे से नहीं दिखाया, मैं अगले स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका सिंपल ये होता है कि उस व्यक्ति को जिसका वेट बहुत अधिक हो उसको अपना वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपना वेट कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और जिसको ये वेट जिसका नॉर्मल है वो अपने रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और पोजीशन चेंज करने से भी कई बार जो है वो स्नोरिंग एंड ओसा
ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक मैट डिवाइस होता है, मैट डिवाइस मीन मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस, उसका यूज करके भी ओसा की मुश्किल से बचा जा सकता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो सी पैप होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंटों में सर्जिकल करेक्शंस भी करनी पड़ती हैं। तो मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस क्या होता है? लोअर जॉज, जो हमारे लोअर जॉ की मूवमेंट है वो सोए सोए बैक पीछे को हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सांस की नाली अवरुद्ध होने लगती है। तो ये डिवाइस जब हम रात को सोने से पहले मुंह में प्लेस कर लेते हैं प्रॉपरली, तो ये मैंडिबल को आगे पुश पुल करके रखता है और हमारे एयरवे कोलैप्स नहीं होता है। तो ये डिवाइस जो है माइल्ड टू मॉडरेट ओसा में इस्तेमाल किया जा सकता है। माइल्ड टू मॉडरेट मतलब 15 से 29 बार, जिनके रात को सोते वक्त 1 घंटे में सांस अवरुद्ध होती है। तो सी पैप ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है। ये मशीन प्रेशर के साथ हवा हमारे फेफड़ों के भीतर भेजती है, तो इसे हम सी पैप बोलते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। इसको हम मॉडरेट टू सीवियर एपनिया ओसा में यूज कर सकते हैं। देखो, मैं जो आपको बात कर रहा था एनाटमी की, हमारे गले में कई बार क्या होता है कि दोनों साइड बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो जाते हैं, और ये यूवुला जो गले की घंटी जो अक्सर हम बोलते हैं, वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। और पीछे देख रहे हैं सॉफ्ट पैलेट, लेवल भी किया, सॉफ्ट पैलेट भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो सोते वक्त ये जो सांस की नाली बीच में जो दिख रही है वो हमारी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि ये जो टिश्यू है, ये उत्तक हैं, ये सारे उत्तक रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो अब उस स्थिति में पेशेंट को ओसा हो जाता है। तो इसका करते क्या है फिर? तो ये सर्जरी करके, सर्जरी का नाम है यूवेलोप्लेटोफरिंगोप्लास्टी, ये ईएनटी सर्जन करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ईएनटी सर्जरी में रेफर करके ये सर्जरी करवाते हैं। और वो सर्जरी करवा के इसमें क्या किया, देखो कंपैरिजन में देखो, इसमें यूबुला को एकदम कट शॉर्ट कर दिया है, और जो लैक्स्ड पोस्टर सॉफ्ट पैलेट थी पेशेंट की, वो सॉफ्ट पैलेट को कट एंड स्टिच करके शॉर्टन, बिल्कुल जो नीचे लटकी हुई थी उसको बिल्कुल कम कर दिया, और जो बड़े बड़े टॉन्सिल्स थे उनको भी रिमूव कर दिया। उस प्रकार ये पेशेंट ओसा से बच सकता है। तो दोस्तों, आज का मैंने विषय ये ओसा चुना हुआ था, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियों को लाता है। इसलिए खर्राटों को हंसी में उड़ाना छोड़ दें, उसे सीरियसली लें, और इसका इलाज कितना आसान है और कितना इजीली पॉसिबल है, हम सबको इस विषय पे सोचना चाहिए। आज इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर कल्याण सिंह। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मैं इस तरह से हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस के वीडियोस लाता ही रहूँगा। धन्यवाद।